नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं हरियाणा का बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करते हैं। एसवाईएल का जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर आ गया है। एसवाईएल के मसले को लेकर एक बार फिर हरियाणा में सियासत गर्मा गई है। कुलदीप बिश्नोई के केजरीवाल को चुनौती देने और अभय चौटाला के बीजेपी सरकार पर निशाना साधने के बाद सीएम केजरीवाल भी इस मसले में कूद पड़े हैं। कल हिसार पहुंचे सीएम केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्यों में पानी की भारी कमी है। दोनों ही राज्यों को एक दूसरे से लड़वाने की बजाय केंद्र सरकार को दोनों राज्यों के लिए पानी का इंतजाम करना चाहिए। एसवाईएल बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, पानी बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। दोनों राज्यों में पानी की कमी है, हमें यह बात माननी पड़ेगी। पंजाब में पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, पानी की कमी है, लोग प्यासे हैं। हरियाणा में पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, हरियाणा के अंदर पानी की कमी है, हरियाणा में लोग प्यासे हैं। पंजाब को भी पानी चाहिए, हरियाणा को भी पानी चाहिए। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इंटरवीन करके हरियाणा के लिए भी पानी का इंतजाम करे और पंजाब के लिए भी पानी का इंतजाम करे। केंद्र सरकार का काम क्या है? केंद्र सरकार का काम ये नहीं है कि दोनों राज्यों को एक दूसरे से लड़ाए। अगर हम एक दूसरे से लड़ते रह गए तो भारत आगे कैसे बढ़ेगा? जैसा मैंने कहा कि हम मिशन पे निकले हैं, 130 करोड़ लोगों को जोड़ना है, हमें आपस में लड़ना नहीं है और यह संभव है। हरियाणा को भी पानी मिल सकता है, पंजाब को भी पानी मिल सकता है। केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के हिसार पहुंचने पर किसानों की ओर से रोष जाहिर किया गया। हिसार के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में किसानों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने सीएम केजरीवाल से दिल्ली के प्रदूषण के लिए हरियाणा के किसानों को जिम्मेदार ठहराने वाले बयान पर माफी मांगने की मांग की। इस दौरान सीएम केजरीवाल किसानों से बात करने भी पहुंचे, लेकिन उन्हें किसानों का विरोध झेलना पड़ा और किसान माफी मांगने की मांग पर अड़े रहे। और वहीं इससे पहले हिसार पहुंचने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब की सीएम भगवंत मान सोनाली फोगाट के परिजनों से मिलने पहुंचे। सीएम केजरीवाल और भगवंत मान ने सोनाली फोगाट के निधन पर शोक जाहिर किया और परिवार को सांत्वना दी। इस दौरान सोनाली के परिजनों ने दोनों मुख्यमंत्रियों के सामने इस मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। सीएम केजरीवाल ने कहा कि सोनाली फोगाट देश की जानी मानी हस्ती थी, उनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा और गोवा में बीजेपी की सरकार है, बावजूद इसके अब तक सीबीआई को जांच न सौंपना दुर्भाग्यपूर्ण है। केजरीवाल ने कहा कि मामले में कहीं ना कहीं कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं सीएम भगवंत मान ने कहा कि बीजेपी के नेता सोनाली के परिवार से दूरी बनाए हुए हैं। आखिर साजिश के तहत किसे बचाने की कोशिश की जा रही है? अभी हम लोग सोनाली फोगाट जी के पूरे परिवार से मिले। उनकी जिस तरह से हत्या की गई है और जिन संदेहास्पद सर्कमस्टांसेस के अंदर उनकी हत्या हुई है, ये बेहद दुख की बात है। वो हमारे देश की बहुत जानी मानी हस्ती थी, हमारे देश की बेटी थी, हमारी बहन थी। पूरा परिवार इस वक्त बहुत ज़्यादा सदमे में है। पूरे परिवार को लग रहा है कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। परिवार की भी मांग है, पूरे देश की भी मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच तभी हो सकती है जब सीबीआई इसके इन्वेस्टिगेशन करेगी। गोवा में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। एक मात्र 2 मिनट के अंदर अगर वो निर्णय ले लें तो ये मामला जो है सीबीआई में जा सकता है और सीबीआई में जाएगा तो इसकी निष्पक्ष जांच होगी और जो असली दोषी हैं वो सामने आएंगे। तो हम भी पूरी मांग करते हैं कि इसको तुरंत सीबीआई को सौंपा जाए और इसमें न्याय हो और निष्पक्ष जांच हो, ताकि पूरे देश के सामने पता चल सके कि कौन लोग दोषी हैं और उन दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जा सके। सीबीआई की जांच की मांग परिवार कर रहा है और तीनों जगह पे केंद्र में, गोवा में और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। तो मुझे नहीं लगता, मुझे समझ नहीं आती कौन रोक रहा है। वैसे तो सीबीआई भेजने में 1 मिनट नहीं लगाते, लेकिन अगर कोई ऐसी जांच करनी हो तो पता नहीं क्यों मामले को दबाया जा रहा है। लेकिन देश की बेटी थी, पार्टी जो मर्जी हो, विचारक मतभेद चलते रहते हैं,
इट्स ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। पर देश की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए, ताकि परिवार वालों को ये तसल्ली हो जाए और उनको ये लगे कि हाँ इस देश में न्याय होता है। केजरीवाल जी ने कहा भी हरियाणा की सीएम आपके साथ है, हम भी आपके साथ हैं, हम भी सीबीआई की मांग रखेंगे आपके लिए। मगर हमने देखा है काफ़ी एमएलए भी नहीं आए हैं, सीएम साहब भी नहीं आए हैं। लग तो रहा हमें भी कुछ देखो, हमें भी इस सब बात का अफसोस है। वो कहते हैं भी आपके साथ भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है, एक ही परिवार है, लेकिन हमें सीएम साहब नहीं आए तो अच्छा तो नहीं